हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल फॉर बायोलॉजी दैट इज बायो विथ विजय सर। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लाइन टू लाइन एनसीईआरटी के बारे में। लाइन टू लाइन एनसीईआरटी के पैराग्राफ के बारे में बात करेंगे और वो पैराग्राफ होने के बाद हम लोग उस पैराग्राफ पे बेस्ड अपॉन एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो एनसीईआरटी की अंडरस्टैंडिंग लाइन बाय लाइन एंड उस पे बेस्ड अपॉन एमसीक्यूज, ये दोनों ही कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट चलेगा। आज का जो पैराग्राफ है वो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हार्मोन्स के बारे में है। तो जब हम लोग फाइटो हार्मोन्स के बारे में बात करते हैं, दे आर ऑलवेज गोइंग टू बी स्मॉल एंड सिंपल कंपाउंड। साथ में ये एक डाइवर्स केमिकल कंपाउंड है। इंडोल कंपाउंड जो होते हैं वो इंडोल एस्टिक एसिड होता है। एडेनाइन डिराइव्ड जो होता है वो N6 फल्फोराइल अमीनोप्यूरिन होता है, जिसको प्यार से हम काइनेटिन बोलते हैं। एब्सिसिक एसिड इज गोइंग टू बी डिराइव्ड फ्रॉम कैरोटिनॉइड। टर्पिन इज गोइंग टू मेक द गिबेरलिक एंड इथिलीन इज अ गैसियस हार्मोन। फाइटो हार्मोन्स को हम लोग प्लांट हार्मोन भी कह सकते हैं और लिटरेचर में, और हम इसको प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर भी कह सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले इस पर्टिकुलर टॉपिक की समरी चार्ट के बारे में बात करते हैं। चार्ट इज अ समरी ऑफ दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ। सबसे पहले आप समझ लीजिए कि ऑक्सीन के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। ऑक्सीन के बारे में जब हम बात करते हैं तो जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीन है आपके सिलेबस में, इसको हम लोग बोलते हैं IAA, स्टैंड फॉर इंडोल 3 एस्टिक एसिड। अगर हम इसकी केमिस्ट्री के बारे में बात करें तो ये एक अमीनो एसिड से डिराइव होता है और वो अमीनो एसिड का नाम ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड है। स्पेशल ऑक्सीन के बारे में बात करें तो वो होगा IBA। IBA स्पेशल क्यों है? बिकॉज इसका फुल फॉर्म इंडोल ब्यूटेरिक एसिड तो है ही, लेकिन साथ में ये एक नेचुरल हार्मोन भी है और ये साथ में सिंथेटिक हार्मोन भी है। मतलब इट अकर्स इन बोथ नेचुरली एज वेल एज सिंथेटिक फॉर्म। द साइट ऑफ सिंथेसिस हमेशा शाम होगा, दैट इज नथिंग बट द शूट अपिकल मेरिस्टेम एंड यंग लीव्स कैन ऑल्सो सिंथेसाइज ऑक्सीन। जब हम लोग सिंथेटिक ऑक्सीन के बारे में बात करते हैं तो उसमें ना आता है नेप्थलीन एस्टिक एसिड, IBA इंडोल ब्यूटेरिक एसिड, 2,4-D 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एस्टिक एसिड, 2,4,5-T ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एस्टिक एसिड। नेक्स्ट हार्मोन इज कॉल्ड एज अ साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन जो हार्मोन है, इट इज डिराइव फ्रॉम साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस से ये डिराइव होता है। साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है सेल डिवीजन। तो याद रखिए, ये जो हार्मोन है वो सेल डिवीजन में प्रमोट करता है एंड साथ में ये डिफ्रेंसिएशन में भी मदद करता है। लेकिन ये काम करते हुए इसको ऑक्सीन की भी ज़रूरत मिलेगी। दोनों हार्मोन मिलकर ये काम परफॉर्म करते हैं। अगर हम केमिस्ट्री के बारे में बात करें तो ये जो पर्टिकुलर हार्मोन है वो प्यूरिन डेरिवेटिव है या एडेनाइन डेरिवेटिव है। इसमें जो फेमस हार्मोन है आर्टिफिशियल फॉर्म में, उसको हम लोग काइनेटिन बोलते हैं, जो N6 फल्फोराइल अमीनोप्यूरिन से बना होता है, जो हमने अभी एनसीईआरटी में पढ़ा हुआ है। मोस्ट कॉमन साइटोकाइनिन जीटीन को कहते हैं। जीटीन वर्ड जी से डिराइव हुआ है, तो इसमें जो जीटीन का जो जी है वो जी मेज से डिराइव हुआ है, मेज से डिराइव हुआ है, याद रखना। लेकिन इसी पर्टिकुलर जीटीन हार्मोन को हम लोग कोकोनट के लिक्विड एंडोस्पर्म से भी डिराइव कर सकते हैं। अगला हार्मोन गिबेरलिक एसिड है। ये मोस्ट कॉमन हार्मोन ऑफ गिबेरलिक एसिड इज ऑलवेज गोइंग टू बी GA3। GA3 इज द मोस्ट कॉमन हार्मोन एंड मोस्ट स्टडीड हार्मोन है। ये टर्पिन डिराइव्ड है। टर्पिन का मतलब ये अल्कीन है, मतलब टर्पिन डिराइव्ड है, टर्पिन से बनता है। इट इज डिराइव्ड फ्रॉम डायटर्पिनॉइड्स। इसका साइट ऑफ सिंथेसिस यंग लीव्स है, बर्ड है, डेवलपिंग सीड एंड फ्रूट्स है। नेक्स्ट हार्मोन इज कॉल्ड एज इथिलीन। इथिलीन को हम लोग ग्रोथ पॉजिटिव हार्मोन भी बोलते हैं एंड ग्रोथ इनिबिटिंग हार्मोन भी बोलते हैं, बट याद रखिएगा ये मेजॉरली ग्रोथ नेगेटिव हार्मोन है, ऐसी एनसीईआरटी की लाइन कहती है। इथिलीन इज द ओनली हार्मोन जो गैसियस फॉर्म में पाया जाता है, CH2 डबल बॉन्ड। अगर हम इसकी केमिस्ट्री के बारे में बात करें तो इट इज गोइंग टू बी डिराइव फ्रॉम अमीनो एसिड कॉल्ड मिथियोनिन। एब्सिसिक एसिड के बारे में बात करते हैं। एब्सिसिक एसिड विच इज शॉर्ट में हम लोग ABA कहते हैं। ये एक नेचुरल ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन है और इट इज गोइंग टू बी सिंथेसाइज्ड बाय एनी सेल्स विच कंटेन प्लास्टिड एंड ये ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू द जाइलम एंड फ्लोएम। अगर आपको एब्सिसिक एसिड बनाना है तो आपको कैरोटिनॉइड चाहिए, सो इट इज गोइंग टू बी कैरोटिनॉइड डेरिवेटिव। ये लाइन आप याद रखिए। में आगे बढ़ते हैं, बिकॉज थियरी पर जग हुआ नीट क्वालिफाई किया न कोई। 2.5 अक्षर थियरी, इतनी ही थियरी पढ़नी है। अब आपको 15
एमसीक्यूज मैं आपको कराने जा रहा हूँ। एमसीक्यूज कराते हुए आप ध्यान रखिए कि ये स्लाइड आते ही आप इस पर्टिकुलर वीडियो को पॉज कर सकते हैं और ये दोनों सवालों का जवाब खुद से दे सकते हैं और उसके बाद आप चेक कर सकते हैं कि वो सवाल की जवाब सही है या गलत है। तो हम लोग पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स आर जनरली कैसे होते हैं? तो ये लार्ज और कॉम्प्लेक्स प्रोटीन नहीं होते हैं, दे आर ऑलवेज गोइंग टू बी स्मॉल एंड सिंपल मॉलिक्यूल एंड दैट्स वाई यहाँ पे आंसर बी आएगा, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉल्ड इंडोल 3 एसिटिक एसिड बिलोंग टू केमिकली विच ग्रुप? तो अगर इंडोल 3 एसिटिक एसिड इसका नाम है तो ये ऑब्वियसली इंडोल कंपाउंड से डिराइव्ड है, इसलिए ऑप्शन आएगा सी। ऑक्सीन इंडोल एसिटिक एसिड बायोसिंथेसाइज्ड फ्रॉम विच अमाइनो एसिड? आपको मालूम है कि ये ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड से डिराइव होता है एंड इथिलीन मिथ्योनिन से डिराइव होता है। सो बी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 एक असर्शन एंड रीजन बेस्ड सवाल है। असर्शन एंड रीजन बेस्ड सवाल आपको परेशान कर सकते हैं। उनकी टेक्निक सिंपल है, आप असर्शन को रीड कर दीजिए, उसका रीजन निकालिए और मैच करने की कोशिश कीजिए। जीटीन इज द मोस्ट कॉमन नेचुरल साइटोकाइनिन, मेरे ख्याल से ये साइटोकाइनिन है एंड जीटीन इज द मोस्ट कॉमन नेचुरल साइटोकाइनिन, ये ट्रू स्टेटमेंट है। लेकिन ये मोस्ट कॉमन सिंथेटिक नेचुरल साइटोकाइनिन क्यों है? ये नेचुरल इसलिए है बिकॉज इट इज गोइंग टू बी सिंथेसाइज बाय जीमेज जो हमने पढ़ा एंड इट इज ऑल्सो गोइंग टू बी डिराइव बाय कोकोनट एंडोस्पर्म, लिक्विड एंडोस्पर्म। बट यहाँ रीजन में लिखा हुआ है जीटीन इज अ प्यूरिन डेरिवेटिव सिमिलर टू एडेनाइन। ये स्टेटमेंट भी सही है बट दिस इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो बोथ द स्टेटमेंट assertion and reasons are true but this is not the correct explanation and that's why the correct answer is going to be option number B. Next question 5 के बारे में बात करते हैं। ये मैच द कॉलम क्वेश्चन है। लेफ्ट साइड में ऑक्सीन पीजीआर के नाम लिखे हुए हैं और राइट साइड में उनकी केमिस्ट्री के बारे में बात की गई है। तो ऑक्सीन जो होता है वो इंडोल कंपाउंड है, सो ऑक्सीन का थर्ड ऑप्शन। साइटोकाइनिन एक प्यूरिन डेरिवेटिव है, सो दिस विल बी 1। गिबेलिक एसिड टर्पिनॉइड डेरिवेटिव है इसलिए 2। ABA इज अ कैरोटिनॉइड डेरिवेटिव इसलिए 4। 3, 1, 2, 4 इज द ऑप्शन नंबर 1 एंड दैट्स वाई यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गोइंग टू बी असर्शन रीजन बेस्ड सवाल। इथिलीन इज इन्वॉल्व इन फ्रूट राइपनिंग। ओ माई गॉड, इथिलीन फ्रूट राइपनिंग में मदद करता है। क्यों मदद करता है? बिकॉज ये पैक्टिन को डाइजेस्ट करके शुगर में कन्वर्ट करता है, किसी भी फल को स्वीट बनाता है और उसी फल को ये सॉफ्ट भी बनाता है, क्योंकि कोई भी फल राइपनिंग होने के बाद सॉफ्ट होता है, उसका रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ जाता है। तो इथिलीन इन्वॉल्व इन राइपनिंग बिकॉज इट हेल्प इन डाइजेशन ऑफ पैक्टिन या फूड को सॉफ्ट बनाता है और स्वीट भी बनाता है। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है इथिलीन इज डिराइव फ्रॉम अमीनो एसिड मिथ्योनिन, ये भी बिल्कुल सही है, असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, लेकिन हमने जो रीज़न बताया वो रीज़न ये नहीं है, इसलिए ये इनकरेक्ट एक्सप्लेनेशन है। इसीलिए आंसर आएगा बोथ आर गोइंग टू बी ट्रू बट रीज़न डज नॉट एक्सप्लेन ए एंड दैट्स वाई ऑप्शन आएगा बी। क्वेश्चन नंबर 7 पे बात करते हैं। स्टेटमेंट बेस्ड सवाल है। स्टेटमेंट नंबर 1 ऑल गिबेलिन्स आर बायोलॉजिकली एक्टिव, ये एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, फॉल्स स्टेटमेंट है। Statement 2 GA3 is the most common gibberellic acid which is absolutely correct and that's why this is a true. तो आंसर आएगा statement number 1 is going to be false and statement 2 is going to be true and that's why the correct explanation is going to be option number D. Move on करते हैं। Question number 8 Becken disease of rice caused by due to excessive production of। तो आपको मालूम है कि बेकन डिजीज जो जापान की बीमारी है वो राइस प्लांट में आया था और वो गिबेलिक एसिड की वजह से हुआ था, बिकॉज ऑफ अ फंगाई कॉल गिबेरेला फ्यूजिकोरोई। इसलिए करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9 विच पीजीआर इज सिंथेसाइज इन अ सेल कंटेनिंग प्लास्टिड। तो इसमें आंसर ABA आएगा, एब्सिसिक एसिड, बिकॉज एब्सिसिक एसिड इज गोइंग टू बी डिराइव फ्रॉम कैरोटिनॉइड पिगमेंट एंड दैट्स वाई द बेस्ट। और जो ये जो कैरोटिनॉइड पिगमेंट होते हैं वो हमेशा प्लास्टिड में पाए जाते हैं एंड दैट्स वाई दैट बिकम द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। 10 विच स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन द डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर।
ऑल पीजीआर आर प्रोटीन, ये गलत स्टेटमेंट है। ऑल पीजीआर आर टर्पिनॉइड, ये भी गलत है। पीजीआर डिफर इन केमिकल नेचर एंड फंक्शन, दिस लुक्स सो गुड एंड दैट्स वाई करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11 पे मूव करते हैं। म्यूटेशन डिस्ट्रॉय मिथ्योनिन मेटाबॉलिज्म इन द प्लांट सेल, मतलब मिथ्योनिन का मेटाबॉलिज्म बंद हो जाएगा, मतलब मिथ्योनिन का बनना या मिथ्योनिन का यूटिलाइज्ड होना बंद हो जाएगा। तो विच प्रोसेस विल बी मोस्ट अफेक्टेड? आपको मालूम है कि मिथ्योनिन जो होता है इसका रोल होता है इथिलीन हार्मोन को बनाने के लिए, और इथिलीन हार्मोन का जो मेन फंक्शन होता है वो है राइपनिंग से रिलेटेड। इसीलिए फ्रूट राइपनिंग इज गोइंग टू बी अफेक्टेड। ऑप्शन नंबर सी इज द बेस्ट आंसर। IBA कैन बी सिंथेसाइज आर्टिफिशियली, मेरे ख्याल से IBA बोथ है, मतलब ये नेचुरली भी बना सकते हैं, नेचुरली भी बनता है एंड आर्टिफिशियली भी बना सकते हैं। IBA नेवर अकर्स नेचुरली इन द प्लांट, यहाँ पे ये लोग ने लिख दिया है नेवर। ये नेवर स्टेटमेंट मुझे पसंद नहीं आया, बिकॉज IBA नेवर अकर नेचुरली। IBA तो बोथ का एग्जाम्पल है। IBA तो नेचुरल भी पाया जाता है प्लस सिंथेटिक भी पाया जाता है, इन्होंने यहाँ पे नेवर बोल दिया है, इसलिए ये फॉल्स हो गया है। बेस्ट आंसर इज गोइंग टू बी स्टेटमेंट नंबर 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट नंबर 2 इज गोइंग टू बी फॉल्स। सो द सी इज द बेस्ट आंसर जो आपको समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 पे बात करते हैं। ओनली गैसियस प्लांट हार्मोन कौन है? The only gaseous plant hormone is always going to be ethylene, क्योंकि इथिलीन गैसियस हार्मोन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 जो मिथ्योनिन से डिराइव होता है, इसलिए बेस्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर डी। लास्ट फेज ऑफ क्वेश्चन विच इज इनकरेक्टली मैचेस। जीटीन जी में से निकाला जाता है, करेक्टली मैचिंग। इथिलीन फ्रूट राइपनिंग में मदद करता है, करेक्ट मैचिंग। गिबेलिक एसिड स्टेम इलॉन्गेशन में मदद करता है, बिल्कुल सही। बट ABA एक ग्रोथ प्रमोटर है, ये हो नहीं सकता, बिकॉज ABA हमेशा फेमस है ग्रोथ को इनहिबिट करने के लिए, एंड दैट्स वाई द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर सी। 15 पे मूव ऑन करते हैं हम लोग। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट सही है? ऑल पीजीआर्स आर प्रोटीन, मुझे पसंद नहीं है। ऑल पीजीआर्स आर टर्पिनॉइड, पसंद नहीं है। पीजीआर एक्ट एट वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन, चाहे प्लांट हार्मोन हो चाहे एनिमल हार्मोन हो, सारे हार्मोन हमेशा लो कॉन्सेंट्रेशन में चाहिए, इसीलिए ये बिल्कुल सही हो गया। आई थिंक दिस पार्ट इज डन। आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। यू कैन हैव अ स्पेशल कमेंट एंड इफ़ यू हैव अ स्पेशल टॉपिक टू बी कवर्ड तो हम लोग उसके बारे में बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव सो मच ऑफ फन।